आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। नवमाध्याय ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहां जाकर काम से प्राणियों को मोहित कर लेने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ ही कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए ही अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव तो मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी बस में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। वह मत से रहित हो अपने स्थान को गया। तब उसने ही उदास भाव से मेरे पास आ प्रणाम कर मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं शंभु को मोहित योग्य नहीं हूँ, मोहने योग्य नहीं हूँ, और किसी की शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। तब उसकी ऐसी बहुत सी बात सुनकर ही मैं चिंतामग्न हो गया और बड़े दुख का श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयंकर बलि गण प्रकट हो गए। उन्होंने कोलाहल कर ही असंख्यों की संख्या में पटक आदि अनेकों बाघों से बजाना और मारो काटो शब्द करना आरंभ किया और मुझे भी मारने काटने दौड़े। तब वहां मेरे सम्मुख स्थित काम ने ही उनको हटाया और मुझसे कहा कि हे प्रजानाथ, इस भयंकर विकराल वीरों को अपने आपने वहां कहां से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या नाम है और ये कहाँ रहेंगे? ना तो इसको मेरे हवाले कीजिए और न हो तो इसको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया। काम ने कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारे 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 करने लगे हैं, इससे ही इसका नाम मार होगा। हे काम, ये सर्वदा तुम्हारे बसवर्ती रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इसका मुख्य कार्य होगा। ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में ही बाधक हुआ करेंगे। मेरा यह वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा कि मैं अपनी आज्ञा को आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझ कर जाऊंगा तो अवश्य है, किंतु यह निश्चय है कि उनका मोहन नहीं होगा और मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को न भस्म कर दें। यह कहकर काम अपनी बसंत रति और मारगण को ही साथ लेकर शिव जी के स्थान में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास चला आया और गर्व और हर्ष से ही रहित निरुत्साह मारगणों सहित ही मुझे प्रणाम कर मेरे समीप में आ बैठा और बोला कि हे ब्रह्मा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो शिव जी को ही मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए। मैं अपने स्थान को ही चला जाता हूँ। यह तो कहिए कि शिव जी की कृपा कर मेरे शरीर को नहीं जलाया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।